हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 16.1 का 5 क्वेश्चन पढ़े थे। अब इसके बाद इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें देखें आप, पिछले वीडियोज में हम लोग 5वां प्रश्न पढ़े थे, जिसमें मानवीय भूलवश इसमें यक्स की वैल्यू हम लोग निकाले थे, जबकि इसमें कोरों की लंबाइयाँ निकालना था। हम लोगों ने माने था इसकी लंबाई 3x और चौड़ाई 4x और ऊंचाई 5x है। तो यक्स की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली थी। उस यक्स की वैल्यू जब इसमें हम रखेंगे 3x 4x 5x में, तब कोरों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात होगा। तो इसका जो शेष जो मानवीय भूलवश छूट गया उसको देख लें। इसके बाद शेष प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखें, यह 5वां प्रश्न जो है यह लगा था, ठीक है। यहाँ तक आया था, यक्स की वैल्यू जो है 5 आया था, ठीक। तो अब कोर की लंबाई यहाँ लिखेंगे, कोर की लंबाई इक्वल टू 3x और यक्स की वैल्यू आपका आया है 5, तो रख देंगे तो यह हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोर की चौड़ाई हमने क्या माना था, 4x माना था, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4x इक्वल टू 4 गुणे 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई 5x हम लोग माने थे, तो कोर की ऊंचाई हो जाएगा 5x और यह हो गया 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। ये अब कंप्लीट आपका जो है 5वें का सॉल्यूशन हुआ। तो इसको हमने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट में ऐड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ भी आपको इतना बता दिया, तो इसको आप ऐड करते हुए पढ़ेंगे। ये 6वां क्वेश्चन देखें। एक आयताकार तालाब 26 मीटर लंबा है। यदि 2080 घन मीटर पानी निकाला जाए तो पानी की सतह 4 मीटर कम हो जाती है। तालाब की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखें, तालाब कोई है, उसका 26 मीटर लंबा है और 4 मीटर सतह कम हो जाता है, यानी 4 मीटर ऊंचाई तक पानी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो ये आयतन निकाला जाता है पानी का, उसमें ऊंचाई जो है 4 मीटर है। अब चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसका हल देखें। इसका सॉल्यूशन इसमें मान लेंगे, माना तालाब की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। और लंबाई दिया ही है और इसका आयतन निकाले गए पानी का आयतन दिया गया है। तो अब देखें, पानी की सतह जो 4 मीटर निकाला गया है, अगर उसके बाद भी उसकी ऊंचाई कुछ बच रही है, तो चौड़ाई तालाब की वही रहेगी, इसमें कोई कमी या बेसी नहीं होगा। तो अब इसमें लिखेंगे निकाले गए पानी का आयतन, निकाले गए पानी का आयतन, यह क्या होगा, तालाब की लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो अब देखें, निकाले गए पानी का आयतन जो है आपका ये 2080 घन मीटर है। लंबाई इसका जो है 26 है और चौड़ाई हमने x मान लिया है और ऊंचाई जो है 4 होगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालें तो x बराबर हो जाएगा 2080 और बट्टे 26 गुणे 4, ठीक है। अब इसको जो है 4 से काट दे, 4 एकन्ने 4, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 शून्य 0।
ठीक है। यह हो गया आपका 520/26। 26 दूना 52, यह 20 हो जाएगा, यानी तालाब की चौड़ाई जो है 20 मीटर हो गया। इसलिए तालाब की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है कि एक हौज 4 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है, उसमें 15,000 लीटर पानी आता है। यदि 1 लीटर पानी 1 घन डेसीमीटर स्थान घेरता है तो हौज की गहराई बताइए। यही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसको आप देखें, इसका हल देखें। 15,000 लीटर दिया हुआ पानी भरा है हौज में, तो यह घन मीटर में अगर निकल जाए आयतन तो हम इसकी गहराई निकाल सकते हैं। तो पैमाना होता है, चूँकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो इसमें 1000 से अगर भाग दे दें तो घन मीटर में निकल जाएगा। इसलिए पानी का आयतन बराबर 15,000/1000 और यह हो गया 15 घन मीटर, ठीक है। अब जो है हौज का आयतन निकालें। हौज के पानी का आयतन क्या होता है? लंबाई, यहाँ देखें, यहाँ मान लें, माना, यहाँ ऊपर लिख लें, माना हौज की गहराई, ठीक है, h मीटर है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है। अब हौज के पानी का आयतन कितना है? 15 घन मीटर। लंबाई इसका कितना है? लंबा जो है यह 4 है और चौड़ा जो है 2.5 है और गहराई हमने मान लिया है h, ठीक है। तो h कितना हो जाएगा? ये 15 बट्टे 25 चौका 100, 10 हो जाएगा, और 15 में 10 का भाग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1.5 मीटर। तो हौज की गहराई जो है, इसलिए हौज की गहराई यह 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, 9वां दिया, धातु का एक घन जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर का है, गलाकर 3 छोटे घनों में बदल दिया जाता है। यदि 2 छोटे घनों के किनारे 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे छोटे घन का किनारा ज्ञात करो। देखें, इसमें मान लेंगे, माना छोटे घन का किनारा x है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर वाले, यहाँ लिखें 12 सेंटीमीटर वाले किनारे के धातु का आयतन यह कितना हो जाएगा? भुजा का घन होता है तो 12 का घन हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा 100, इसका मान हो जाएगा 1728। 12 गुणे 12 144, गुणे 12 करेंगे 1728। यह हो गया आपका इतना घन
सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें इसमें दिया है, इसको गलाकर 3 छोटे घनों में बदला जाता है। तो जिस पहला जो है 6 सेंटीमीटर किनारा और दूसरे वाला का 8 है और तीसरे वाला का x मान लिए। तो यहाँ लिखे हैं 6 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु का आयतन कितना हो जाएगा, 6 का घन, और यह हो जाएगा आपका 212। ठीक है, 216 हो जाएगा, सॉरी 6 के 36, 36 गुणे 6 करेंगे तो 216 होगा। यह हो गया घन सेंटीमीटर। इसी तरह से आप निकाल लें 8 सेंटीमीटर वाले का, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु का आयतन, यह क्या हो जाएगा, 8 का घन, भुजा का घन होता है। तो इसमें जो है 8 अट्ठाईस 64 हो जाएगा। 64 में 8 का गुणा करेंगे तो यह 512 हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरे इसमें जो है देखिए तीसरा वाला x है, तो उसका आयतन कैसे निकलेगा, इस बड़े वाले में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दें। तो यहाँ लिखे तीसरे टुकड़े का आयतन बराबर, तीसरे टुकड़े यानी यहाँ तीसरा भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे छोटे, तो तीसरे टुकड़े का आयतन निकालेंगे क्या, 1728 में से इसको हम जोड़ के घटा दें 216 धन 512, तो 1728 माइनस 6 2 8 और 1 1 2 अपान 2 7, यह हो गया आपका 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसलिए तीसरे या जो छोटे टुकड़ा था का किनारा क्या हो जाएगा, भुजा का घन होता है, क्यूब होता है ना, 1/3 होता है। तो इसका घनमूल निकाल लेंगे तो वह निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा 1000 का 1/3। ठीक है, और यह हो जाएगा 10 पे 3 घात और 1 पे 1, इस पे 1/3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा। इस तरह से यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसे आप नोट कर लें। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपसे एक प्रश्न है, बेलन है। ठीक है, तो बेलन का आकार आप जानते हैं सिलेंडर का आकार, सिलेंडर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसका जो है वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। थैंक यू वेरी मच।